तो क्या कहेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई? 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज्यादा था, मुझे जो लगता है फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का। क्योंकि अगर हम 15 से 26 करोड़ अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं और आज के बाद उन स्टेडियम पे क्या करेंगे? हमारे पास पीसीबी के पास पैसे ही नहीं है, लोन लिया हुआ 5 अरब उन्होंने, तो इसको किस तरह से हम करेंगे? हमें फाइनेंशियल नुकसान, ऊपर से क्रिकेट का नुकसान, टीम भी हमारी खाई में है और डोमेस्टिक भी, तो एक नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान को। 25 की चैंपियन ट्रॉफी जो हमें खुशियां देनी चाहिए थी, जिसको बहुत सारे गम एक साथ देके जा रही है। अब क्रिकेट मैं सिर्फ 100 में से 10 मार्क्स दे रहा हूँ, 100 में से 10 मार्क्स सारी टीमों को, पूरी टीम का नहीं, पाकिस्तान की टीम को 100 में से 10 मार्क्स। वो 10 मार्क्स भी जो है वो क्यों दे रहा हूँ कि जो उन्होंने हीटर लगा के, पंखे लगा के जो मैच जीते ना, उसके मैं 10 मार्क्स बेसिकली फ्री में दे दिया आपने 10 वरना और कुछ नहीं है। क्राउड लाने की कोई कोशिश ही नहीं की और हमें पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ा है कि चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, क्राउड तो ला नहीं सके। आप हम अपने ही मजाक उड़ाते हैं। माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर मुझसे कोई ज्यादती हो गई है। पाकिस्तान को पैसे चाहिए, पाकिस्तान आईसीसी को नो भी नहीं कर सकता। आईसीसी के जो इस वक्त हेड है वो जय शाह है, जो कि बीसीसीआई के हेड रहे हैं। तो इंडिया को तो उन्होंने मनवा ली, इंडिया ने तो आईसीसी को मना लिया, उनको प्रेशराइज किया। हमने अपना काम पूरा कर दिया, हमने अच्छी फैसिलिटीज दे दी, जैसे अभी यूसुफ भाई ने कहा सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज हमारी थी, ग्राउंड्स को लेके, क्राउड को लेके, जैसे हाफिज साहब ने भी कहा कि कोई ऐसा मिसाप नहीं हुआ, हमने अपना पूरा काम कर दिया। स्टेडियम पे जो टनल बनाई है वो तो मच्छर ही मच्छर है, कल मिलर ने शॉट मारी है, उसके अंदर गई है टनल के अंदर, ये कोई सिक्योरिटी नहीं है बॉल की, बॉल चेंज होगी, गेम चेंज होगा। प्रोफेशनल लोगों के गलत काम है और ये तो बातें बाद में बाहर आएंगी। इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है आईसीसी को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाए और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। पीसीबी फेल्ड रहा चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने में। और ऐसा अगर क्रिकेट फैन बात की जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि भाईजान आईसीसी आगे के बाद पीसीबी को कोई आईसीसी का इवेंट इस तरह देगा, क्योंकि पीसीबी ने कोई इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं किया। 50% काम बाकी है, पूरा कच्चा पड़ा हुआ है, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है। कब फिनिश होगा मुझे नहीं पता, लाहौर जाके देखूंगा तो फिर बताऊंगा। और मेरे दिल की ये मैं कह रहा हूं, कोई और नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। काश ये पैसा हम फैसलाबाद के क्रिकेट ग्राउंड सियालकोट में नया स्टेडियम पे लगा देते तो शायद वो डेवलप हो जाते। हमारे ग्राउंड्स ठीक थे। स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, टीम ठुस हो जाती है, टीम को खेलने नहीं आता, वो कभी न्यूजीलैंड से हार जाती है, कभी वो बांग्लादेश से हार जाती है, कभी वो कहीं से हार जाती है, फिर वो कहते हैं नहीं जी नहीं, वो दरअसल हम अंडर प्रेशर आ गए थे। भाई वो क्या टीम है जो आई अंडर प्रेशर जाए? अगर इंडिया नहीं आया उसका नुकसान हुआ, डेफिनेटली क्रिकेट को हुआ, उनको तो शायद फायदा हो गया, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट को नुकसान जरूर हुआ है। अब दुनिया बात करेगी, दुनिया को बात करनी भी चाहिए, और ये अगर आ जाते तो और बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट होती, उनको भी फायदा होता है कि लाहौर में आकर क्रिकेट खेलते, अच्छी पिच के ऊपर क्रिकेट खेलते। लाहौर वाली गद्दाफी स्टेडियम भी 350 पे 350 हो रहा है, रन फेस्ट होता है। एग्जैक्टली, तो ये आई थिंक क्रिकेट का नुकसान हुआ है, इंडिविजुअल टीम का शायद थोड़ा फायदा जरूर हुआ है। मोहसिन नकवी साहब वेरी 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 वेल डन, 100% मार्क्स उसके हो गए। ग्राउंड एक्सीलेंट थे, पिच 100% मार्क्स, बहुत ही जबरदस्त किस्म का था। क्राउड 100% मार्क्स, बहुत अच्छा बिहेवियर किया। मैं पूरी आवाम को कहूंगा कि आप लोगों ने बहुत जबरदस्त पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ क्रिकेट ग्राउंड पे, इसलिए कि लोग तैयार बैठे हुए थे कि कुछ हो। पाकिस्तानी ग्राउंड तो आप कहीं भी चले जाए ना, किसी भी शहर में चले जाए, हमेशा वो बेहतरीन होता है। मजा पाकिस्तानी क्रिकेट फैन अगर मैं ये बात बोलूं तो भाई मेरी नजर में अगर मैंने कोई आईसीसी का इवेंट देखा है पिछले 15 सालों में, तो सबसे ज्यादा जो वर्स्ट आईसीसी का इवेंट रहा है होस्ट करने में, तो वो ये चैंपियंस ट्रॉफी रही है। जितनी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है, ये बड़ी बातें, 1280 करोड़ लगा दिए हैं, स्टेडियम बना दिए हैं, जंगले लगा दिए हैं, कुर्सियां लगा दी हैं, ये सब कुछ करना, बट एंड पे क्या हुआ सर? एंड पे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह से फ्लॉप रही। अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। वो इसलिए कि इंडिया पैसे देता है आईसीसी को, आईसीसी से हमें पैसे मिलते हैं और हम उससे फिर अपनी क्रिकेट खेलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं। क्या कहेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई? 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज्यादा था, मुझे जो लगता है। बहुत तैयारी की, हुकूमत ने भी की, पीसीबी ने भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी रही। फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का। क्योंकि अगर हम 15 से 26 करोड़ अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं और आज के बाद उन स्टेडियम पे क्या करेंगे हम? तो ये एक लम्हा फिक्रिया मेरे लिए तो है, बाकी कौम के लिए हो या ना हो। अब मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं, साउथ पंजाब में या सिंध में या केपी में या बलूचिस्तान में। हमारे पास पीसीबी के पास पैसे ही नहीं है, लोन लिया हुआ 5 अरब उन्होंने, तो इसको किस तरह से हम करेंगे? हमें फाइनेंशियल नुकसान, ऊपर से क्रिकेट का नुकसान, टीम भी हमारी खाई में है और डोमेस्टिक भी, तो एक नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान को। फिर यहाँ से आपका फाइनल भी नहीं हो रहा,
वो भी वहां हो रहा है, फाइनल में नहीं पहुंचे, भारत खेल रहा है, तो कौम भी गुस्से में लग रही है। मुझे होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि ये जो 25 की चैंपियन ट्रॉफी जो हमें खुशियां देनी चाहिए थी, जिसको बहुत सारे गम एक साथ देके जा रही है। अब क्रिकेट मैं सिर्फ 100 में से 10 मार्क्स दे रहा हूँ, 100 में से 10 मार्क्स सारी टीमों को, पूरी टीम का नहीं, पाकिस्तान की टीम को 100 में से 10 मार्क्स। वो 10 मार्क्स भी जो है वो क्यों दे रहा हूँ कि जो उन्होंने हीटर लगा के, पंखे लगा के जो मैच जीते ना, उसके मैं 10 मार्क्स बेसिकली फ्री में दे दिया आपने। वरना और कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। अब आ जाए कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में कराची को मैं 50% मार्क्स दे रहा हूँ, इसलिए कि मैं खुद जाके देखा 50% काम बाकी है, पूरा कच्चा पड़ा हुआ है, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है। कब फिनिश होगा मुझे नहीं पता, लाहौर जाके देखूंगा तो फिर बताऊंगा। और मेरे दिल की ये मैं कह रहा हूँ, कोई और नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। काश ये पैसा हम फैसलाबाद के क्रिकेट ग्राउंड सियालकोट में नया स्टेडियम पे लगा देते तो शायद वो डेवलप हो जाते। हमारे ग्राउंड्स ठीक थे, यहाँ पे आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है, ये मेरी ओपिनियन है। आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है लोग कहते हैं कि जी ये गलत कह रहे हैं। वो भरपूर होमवर्क करके आए हैं। अच्छा, एक और चीज, जो बड़े हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल सब जो है आप टीमों से जाके ना मिले, फिर उनको ये ना कहें कि आपने सिर्फ भारत को हराना है, इससे आप एडिट प्रेशर डाल देते हैं। ये चीजें नहीं कहने की होती। तो कौन सी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स थे कि जिन्होंने आकर टीमों से मुलाकातें की अपने अपने घरों में? क्या मोदी साहब ने मुलाकात की? क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने टीम को जाने से नहीं करेंगे? इससे हम अपने ही मजाक उड़ाते हैं। माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर मुझसे कोई ज्यादती होगी। पाकिस्तान को पैसे चाहिए, पाकिस्तान आईसीसी को नो भी नहीं कर सकता। आईसीसी के जो इस वक्त हेड है वो जय शाह है, जो कि बीसीसीआई के हेड रहे हैं। तो इंडिया को तो उन्होंने मनवा लिया, इंडिया ने तो आईसीसी को मना लिया, उनको प्रेशराइज किया। जैसे आप कह रही थी कि 55% आई थिंक, जिस तरह आपने बोला कि वो उसका पैसा इंडिया को देता है, बकौल रमीज राजा जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, वो जिन्हें बोलते हैं कि वो कमेंटेटर भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे हैं, बकौल रमीज राजा। अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। वो इसलिए कि इंडिया पैसे देता है आईसीसी को, आईसीसी से हमें पैसे मिलते हैं और हम उससे फिर अपनी क्रिकेट खेलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं। जब पैसे बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं, तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। देखें, अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। कहते हैं ना कि जब आपके पास पैसा आता है, पावर आती है, आप उससे इन्फ्लुएंस पैदा करते हो, तो आप अपनी मर्जी की पॉलिसीज लेके आते हो। जैसे आज अमेरिका, बर्तानिया किसी दौर के अंदर सिस्टम को डिक्टेट करते रहे, आज इंडिया डिक्टेट करता है बिकॉज वो पैसे देता है। वो कहता है, जैसे हम कहते हैं ना जी, आईएमएफ के अंदर 16.5% जो शेयर है, वोट शेयर है, वो तो अमेरिका का अकेले का। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, वो परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। उसकी लॉजिक ये बनती है कि उनको इस चीज का पता है कि हम अकेले ही फैसला कर लेना कि हम हमारे वोट से जिस मर्जी को आईएमएफ में पैसा देगा तो चीज चलेगी। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है आईसीसी को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाए और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन अगर मैं ये बात बोलूं तो भाई मेरी नजर में अगर मैंने कोई आईसीसी का इवेंट देखा है पिछले 15 सालों में, तो सबसे ज्यादा जो वर्स्ट आईसीसी का इवेंट रहा है होस्ट करने में, तो वो ये चैंपियंस ट्रॉफी रही है। जितनी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है, ये बड़ी बातें, 1280 करोड़ लगा दिए हैं, स्टेडियम बना दिए हैं, जंगले लगा दिए हैं, कुर्सियां लगा दी हैं, ये सब कुछ करना, बट एंड पे क्या हुआ? सर एंड पे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह से फ्लॉप रही। पीसीबी फेल्ड रहा चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने में। और एज अगर क्रिकेट फैन बात की जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि भाईजान आईसीसी आगे के बाद पीसीबी को कोई आईसीसी का इवेंट इस तरह देगा, क्योंकि पीसीबी ने कोई इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं